Hope that you all are really doing fine and I welcome you all to a my brand new video. So जो ये वीडियो है ये हमारी एक ऐसा टॉपिक का है जो कि स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। मेरी रिसर्च है इस वीडियो के अंदर, बट ऐसा है कि इसके अंदर भाई कुछ पढ़ाई का नहीं बताने वाला। तो मैं आज तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ यू कैन डू दी हाइट मैक्सिंग प्रोसेस। हाइट मैक्सिंग क्या होता है भाई? हमारे इंडिया में अगर तुम लोग जाके देखोगे ना तो एवरेज हाइट हमारी लगभग अराउंड 5'8" या 5'6" नहीं, 5'8" तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5'6" के आसपास आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं यार, मतलब यू नो ना, लाइक यार हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे थे वो बोने थे। बोने इन सेंस मतलब भाई ऐसे नहीं थे 4 फीट 2 इंच के, बट समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 5'4", 5'6", 5'5" ऐसे ही थे। वही मैं तो जो हूँ भाई, मैं तो आराम से 5'9" का हूँ, तो मुझे तो एज सच बोनेपन का तो कोई मतलब महसूस होता नहीं है। बट यू नो ना, एक चीज़ तो खटक जाती है अंदर कि भाई आई विश आई वॉज 6 फीट, यू नो, मैं ऐसा कहता रहता था कभी कभी। बट एट दिस मोमेंट मैं जानता हूँ कि हाइट मैटर करती है, बट इतना भी नहीं कि तुम्हारी सक्सेस में ग्रोथ करे, बट तुम्हारी अपीयरेंस में एक चांद लगाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। सो मैं आज तुम लोगों को कुछ बताने वाला हूँ ऐसे ही चीज़ों के बारे में कि हाइट मैक्सिंग क्यों तुम्हारी रुक रही है, तुम्हारी हाइट ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है और तुम इसको ग्रोथ कैसे कर सकते हो। सबसे पहला जो हमारा भारत देश है भाई, ये विटामिन की तो डेफिशिएंसी होती है, बट ये डेफिशिएंसी भाई प्रोन कंट्री है यार। इसके अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज है ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी एंड विटामिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यहाँ भर भर के है सबको। ऐसा कोई बंदा मुझे मतलब दिखा दो जो कि नॉर्मल डाइट ले रहा है और वो अपनी डेफिशिएंसी में नहीं है। इवन मैं खुद बहुत सारी डेफिशिएंसीज में फंसा हुआ हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ मैं कौन कौन सी डेफिशिएंसीज में हूँ, बट मैं अभी उसे श्योर नहीं हूँ बिकॉज मैंने ब्लड टेस्ट कराया नहीं है अभी, एंड मैं ब्लड टेस्ट कराने वाला हूँ। तो मैं ये कुछ मैं गूगल के अकॉर्डिंग एंड कुछ हमारे रेडिट वगैरह की जितनी भी हमारी वो हैं क्या कहते हैं ऑनलाइन सोर्सेज, मैंने यहाँ से रिसर्च करी एंड मैंने निकाला कि मतलब ऐसी कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को हैं इंडिया में। उन्हीं के बेसिस पे वीडियो बनाया है मैंने। तो अगर तुम लोगों को ये डेफिशिएंसीज नहीं है ब्लड टेस्ट के बाद, तो तुम लोग मतलब भाई ये मत कहने लग जाना भाई वीडियो गलत है। सबसे पहली डेफिशिएंसी जो किसी को होने वाली, तो एक्चुअली यहाँ मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके भी, लोल पढ़ के नोट्स बनाने लग गया हर जगह। सबसे पहली डेफिशिएंसी जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स या फिर क्या कहते हैं हमारे हाइट ग्रोइंग वाले फेज में लोगों को होती है, वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम बात मानना एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मतलब हमारे बाहर देश में, मतलब बाहर के वर्ल्ड में काम तो आता है यार, हमारी बॉडी में तो ये बहुत ज़्यादा ही हमारा यूज़फुल होता है। जैसे कि हमारे दांत का एनामली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हमारे बोन्स ये हमारे कैल्शियम के ही बने होते हैं मेजरली, एंड इनके अंदर अदर सॉल्ट्स भी होते हैं, बट हमारे कैल्शियम जो इसके अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम बहुत कम है तो यकीन मानना तुम्हारी बॉडी ना तुम्हारे जो ब्लड है उसमें से वो तुम्हारी बोन्स के पास जाके भेजेगी। मैं तुम्हें सिंपल साइंस समझा रहा हूँ क्योंकि तुम बायो वाले हो ना हो आर्ट्स वाले हो, मुझे क्या उससे। तो ये तुम्हारी बॉडी ना तुम्हारी बोन्स से ही तुम्हारी कैल्शियम को लेना स्टार्ट करेगी और तुम्हारी मतलब ब्लड स्ट्रीम में उसको पहुँचा देगी, जिससे क्या होगा कि तुम्हें एक दिक्कत हो जाएगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो दैट इज़ वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम अपने लिए कैल्शियम डेफिशिएंसी को जरूर ट्रीट करना। और उसको ट्रीट करने के कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ ऑप्शन। डाइटरी प्रोडक्ट खाया करो। डाइटरी मेरा मतलब है जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट हो, जैसे कि मिल्क, चीज़, कर्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग पनीर तो खाते ही हो प्रोटीन पूरा करने के लिए। बट भाई मेरी बात मानो तो कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क के अंदर। तो दैट इज़ वाई तुम डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर कंज्यूम करा करो। इससे तुम्हारी मतलब आधी ज़्यादा क्या कहते हैं डेफिशिएंसी खत्म होने वाली है, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी एंड तुम्हारे हेल्दी फैट्स तो पूरे हो जाएंगे इससे। दूसरी डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। इंडिया भाई एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब जहाँ पे जो है धूप बहुत भर भर के आती है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द जो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन है वो भाई आधे से ज़्यादा तो भाई विटामिन डी में डेफिशिएंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है और लोग इंडोर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भाई तगड़ी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। तुम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, जैसे कि कुछ भाई मैं नाम कह लूँ, मेरे को कोई प्रमोशन थोड़ी मिला ला। तो तुम कोई मतलब जाके तुम अपने क्या कहते हैं फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हो एंड तुम उससे पूछ सकते हो कि भाई मुझे किस किस की डेफिशिएंसी के लिए, मतलब मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मुझे क्या खाना चाहिए, तो मतलब बता देगा। बट अगर रही बात डाइट की, तो मैं तुम लोगों को डाइट के लिए बता दूँ। सबसे ज़्यादा पहले बात तो मेरी बात मानना, जो एग होते हैं एग्स खाना स्टार्ट करो। एग्स में सबसे पहले रिच मतलब मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। एंड दूसरा, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द 99% हमारे माइक्रो विटामिन या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी डेफिशिएंसी लोगों को होती है मतलब पूरी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि तुम डाइटरी प्रोडक्ट का डेयरी प्रोडक्ट इसमें भी खा सकते हो, जैसे कि 45 डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, एग्स खा सकते हो एंड सैल्मोन एक ना टाइप की फिश होती है जो कि इंडिया में शायद मांगुर मछली कहते हैं उसको, तुम वो भी खा सकते हो।
बट तुम वहाँ जाके बोलोगे ना फिश मार्केट में भाई मुझे सैल्मन फिश चाहिए, तो वो तुम्हें दे देगा, चाहे वो अनपढ़ ही दिखेगा कोई बात नहीं। भरोसा करना भाई, उनके ऊपर एक्सपीरियंस होता है। एंड दूसरा, तुम भाई सबसे बात मेरी मानो, अगर तुम लोग एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ धूप अच्छे तरीके से आ रही है, गो टच सम ग्रास एंड दैट टू इन सनलाइट। मतलब जाओ और भाई धूप में मिनिमम 30 मिनट अपनी शर्ट उतारो एंड उल्टे लेट जाओ बेड पे, या फिर किसी भी वहाँ पर किसी भी ज़मीन पे लेट जाओ, मतलब कहीं भी लेटो, लेकिन तुम्हारी पूरे बैग जो है ना इसको कवर करो धूप से। मैं जस्ट अभी आया हूँ धूप में सन बात करने के बाद। एंड नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक एक भाई मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये हमारे सेल डिवीजन में और हार्मोन्स को रेगुलेशन में काम करता है। मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में जिंक नहीं है तो जो तुम्हारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर तुम्हारा मान लो ये एक सेल है तो डिवाइड होकर 2 बनाते हैं, डिवाइड होकर 4 बनाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे सेल डिवाइड होते चले जाएंगे और वो तुम्हारी बोन्स को इलांगेट कर देंगे। मतलब बोन्स इतनी थी, सेल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इतनी तुम्हारी बोन बढ़ गई और तुम्हारी इतनी हाइट एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। यहाँ पे तुम खुशी मनाओ। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिंक के मटेरियल खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिंक खाना तुम लोग स्टार्ट करो। और जिंक में पाया जाता है मतलब लेज्यूम्स, मतलब दाल वगैरह में मिलता है काफ़ी, सीड्स में, जैसे कि तुम पम्पकिन सीड खाओ, चिया सीड खाओ, चिया सीड नहीं, पम्पकिन सीड खाना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें मैग्नीशियम जिंक ये दोनों मिल जाने वाले हैं। विटामिन K2 भाई, विटामिन K2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए हाइट मैक्सिंग के लिए, मेरी बात मानना, क्योंकि जो विटामिन K2 होता है ना वही कैल्शियम को डायरेक्ट करता है तुम्हारी बोन्स के अंदर। किस लिए? हाइट की ग्रोथ के लिए, ताकि तुम्हारी कैल्शियम वहाँ पर जाके अप्लाई हो और तुम्हारी हाइट बढ़ सके। तो विटामिन K2 तुम्हें मिल सकता है काफ़ी सारे फर्मेंटेड फ्रूट्स में, जैसे कि चीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है ये विटामिन K2, एंड हमारे एग के योक में बहुत ज़्यादा होता है विटामिन K2, तो इसको मिस मत करना, योक में खाया करो भाई। फैट से कुछ नहीं होता, हेल्दी फैट्स होता है वो, कोई मतलब तुम्हारा कुरकुरे पुरकुरे का फैट नहीं है वो। उसके बाद दूसरा खाना विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये तुम्हारे सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मतलब मान लो उसमें नींबू खा लो, नींबू का रस पी लो यार, अगर तुम खाना खाते हो तो उसमें क्या कहता है 2 नींबू निचोड़ लो अपनी सब्जी में, तो वहीं पे तुम्हारा क्या कहता है विटामिन C प्रोसेस भी होने वाला है। पर लेकिन एक बात याद रखना, विटामिन C जो होता है ना हमारा फैट सॉल्यूबल नहीं है, फैट इनसॉल्यूबल है, तो मतलब ये तुम्हारे यूरिन के साथ ना डेली में निकलता चला जाता है, तो इसकी डेली कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर जो हमारे कुछ मतलब विटामिन D होता है, विटामिन E होता है, ये हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं, तो ये हमारे तुम्हारी बॉडी में ना मतलब स्टोर हो जाते हैं, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट इसकी चिंता ज़रूर करना, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी भाई एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तुम इसको भी कंज्यूम जरूर करना। ये भी तुम्हें पंपकिन सीड में रिच होता है, मतलब मिल जाएगा वहाँ पे, तुम उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। और अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछने वाले हैं इस वीडियो में, क्या अभी हमारी 18 से 22 की हाइट में बढ़ सकती है इस एज में पीरियड में? भाई सच बताऊँ तो चांसेस लो हैं, पर लेकिन ज़ीरो नहीं। भाई देखो ये जो एज होती है ना, यहाँ पे हमारी बोन प्लेट्स आपस में फ्यूज़ हो चुकी होती है और हाइट हमारी बढ़ना बिल्कुल लो के बराबर हो जाती है। पर लेकिन फिर भी यानी काफ़ी सारे लोग देखे हैं भाई जिनकी हाइट ना बढ़ जाती है ऐसे टाइम पीरियड पे भी, क्योंकि उनकी बोन प्लेट्स मतलब अपनी वर्जिश जो होती है, मतलब इतना कुछ मतलब गैप रहता है, तो तुम्हारी हाइट ना इतनी आराम से बढ़ जाती है, इतनी, समझ रहे हो? दैट इज़ वाई तो मैं कह रहा हूँ कि तुम हार मत मानना, अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर दो जितना तुम्हें, मतलब अब भाई तुम लोगों ने नहीं किया बचपन में तो कोई बात नहीं, तुम अब जरूर करो ना, अब तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास समय है। लिमिटेशन भाई इसमें आती है 2-3, जैसे कि जेनेटिक्स, अगर तुम्हारे मम्मी पापा 5 फीट 2 इंच के हैं तो फिर अब कोई क्या ही कर सकता है, तुम्हारी मैक्स हाइट 5 फुट 6 इंच या 7 इंच तक ही जाने वाली है जेनेटिक्स पे, बट तुम उसे थोड़ा और पुश कर सकते हो 5'9" के लिए। जैसे मेरे पापा 5'6" के हैं, मेरी मदर 5'4" की हैं, बट मैं स्टिल 5'9" का पहुंच चुका हूँ, एंड आई एम एमिंग फॉर अराउंड 5'11". सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।